प्रतिमा छोड़ दो उसे, उसको अपना जवाब देने दो आज। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक। गिन लो। मेरी बेटी को इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की इंसल्ट करने की? 2 कौड़ी की औकात नहीं है और मेरे घर में आकर मेरे बेटे के फेस पर रुपए उड़ा रहे हो। अरे है इस लायक किसको इस तरीके से ट्रीट किया है, समझ पा रही बात? Then why ये लड़की मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मेरे शॉप की ओपनिंग हो, मेरे घर का फैमिली फंक्शन हो, जहाँ भी ये लड़की जाती है मनहूसियत फैलाती है। मनहूसियत तेरी बेटी नहीं बाबूजी, आज मैं क्वाइट नहीं रहूंगी। मेरे बेटे का मजाक बना के रख दिया इस लड़की ने। मित्तल परिवार का बेटा है ये, इसकी कोई रिस्पेक्ट है या नहीं? रिस्पेक्टफुल लड़के ने हरकत क्या की है पहले तो सुन ले। जो भी किया है मैं पक्का कह सकती हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए किया होगा। मित्तल परिवार के लिए मेरा बेटा अपनी लाइफ दे सकता है। हीरा है मेरा बेटा, डायमंड। आपके इस हीरे जैसे बेटे ने मेरी इज्जत की कीमत लगाई है। उस पर थोड़े पैसे क्या फेंक दिए मैंने, आपको इतना बुरा लग गया। और जब मेरे ही पापा के सामने उसने यही पैसे देकर मुझसे ये कहा कि सम्राट का रिश्ता ठुकरा दो, तो मेरे पापा को कैसा लगा होगा? सॉरी दादाजी, मेरे यहाँ पर तमाशा करने का कोई इरादा नहीं था। सम्राट ने हमें बहुत प्यार से बुलाया था, इसलिए हम आए। लेकिन आपके इस पोते ने कीमत लगाकर मुझे मेरी जगह दिखाने की कोशिश की। मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो हूं मैं ऐसी ही हूं। शायद आप ये जानते हैं, इसलिए आपने शादी का प्रपोजल रखा। लेकिन अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये शादी मंजूर है। मिस्टर जय मित्तल, मैं और मेरा परिवार बिकाऊ नहीं है। अभी बताओ। जय, बस बहुत हो गया, एक शब्द नहीं बोलेगा तू। तुम दोनों को मैंने कौन सी आजादी नहीं दी? घर में कभी भी आने जाने की छूट दी, खुला पैसा दिया, जितना मर्जी पैसा खर्च करो। लेकिन एक बात सुन लो, एक आदमी को, इंसान को तुम पैसे के तराजू में नहीं तोल सकते। बेटा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे संस्कारों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अगर सम्राट ये वादा करता है कि वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, वो साथ निभाएगा और तुम भी उसकी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हो, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दादू, मैं आई प्रॉमिस कि मैं आद्या को बहुत खुश रखूंगा।
जब मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। दादू मैं जरा आया। एक्सक्यूज मी। अब तो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो जय मित्तल, लेकिन हमारी किस्मत में जो लिखा है ना तो तुम उसे रोक पाओगे ना मिटा पाओगे। और इस बात की गारंटी देती हूं मैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। तो अगले 1 महीने बाद होगी आध्या और सम्राट की शादी। बेटा तुमने हमारे पोते सम्राट को अपने लिए अपना जीवन साथी चुना है, उस चीज के लिए थैंक यू। और जो अभी इस घर में हुआ उसके लिए मैं बल्कि हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं। आप ऐसा ना करिए। हमें तुझे घर में अपनी बेटी के ऊपर मतलब आज इसने दिखा दिया कि दुनिया चाहे जितनी भी बुरी हो, जितने भी खराब लोग हो दुनिया में, लेकिन संस्कार जो हैं वो अगर अच्छे हो तो अच्छे ही रहते हैं। अरे भाई तुम लोग खड़े क्यों हो? आशीर्वाद दो, आओ। जी बाबूजी। बेटा बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो। दादू आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ओए, ठंड रख। मैं बात कर रहा हूं ना। जय, मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। जाके सम्राट को बुला के ला। इसे लो और निकलो यहाँ से। इसी के लिए कर रही हो ना? अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये शादी मंजूर है। अब तो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इस बात की गारंटी देती हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं ऐसे लड़के से शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। और अब तो मैं इस रिश्ते से पीछे भी नहीं हट सकती, बिल्कुल नहीं हट सकती। पता नहीं ऐसी क्या अनाउंसमेंट करनी है दादू को। ऐसा भी क्या सस्पेंस? ट्रैफिक पुलिस हो जो मेरा रास्ता रोक के खड़े हो, हटो। तुम्हारा रास्ता मेरे घर की काली बिल्ली ना काटे। चलो तुम हटो यहाँ से। थोड़ा तेरा वाला ना, थोड़ा मेरा वाला ना, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला ना। वाईफाई ये तूने ना सही नहीं किया।
लेडीज एंड जेंटलमैन, भी आज हम बड़े खुश हैं और एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, ध्यान से सुनिए। सॉरी दादू, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था तुम्हें। कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए आध्या और सम्राट की सगाई अगले हफ्ते हो जाएगी। शिवांकर जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे, नहीं दिक्कत तो नहीं, पर देखिए जब ये पैदा हुई थी तब जानते ही थे कि एक ना एक दिन तो जाएगी, पर ऐसे अचानक एकदम यूं सोचा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं और मेरी जो वाइफ हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पोता है और बहू है, उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाएं। एक हफ्ते में से गई? मतलब आध्या का सच घर वालों के सामने लाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। अब आप इसको खिलाइए। नहीं, पहले आइए ना। खुश रहो। और एक लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि कल आध्या के लिए घर में होगी पूजा। प्रीति और रूपा, इस चीज का ख्याल रखो कि पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। कहाँ हो मेरे काउंसलर? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। आई नो तुम अपसेट होगी क्योंकि मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन क्या करूं, फंस गया हूं और अब तुमसे बात करनी है। क्या बात है दी? कल रिश्ता तय हुआ और आज से जीजू के ख्यालों में खो गई हो। या अरे मजाक कर रही हूँ। आपको ना अपना पास भूल जाना चाहिए। सम्राट जीजू आपके लिए परफेक्ट है। माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 1 हफ्ते में आपकी सगाई है। अरे हाँ तो दी, वैसे पहले ही बता दो, कल मैं पूजा में कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन सगाई के लिए एक अच्छी सी ड्रेस दिलवाओगी आप मुझे। वैसे दी, एक बात बताऊं, सही मौका है। इसी बहाने आपके और जय के सारे झगड़े सुलझ जाएंगे। आफ्टर ऑल अब वो आपकी फैमिली है। बिल्कुल नहीं, उस जय के साथ तो कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी मैं। ऐसे कैसे? एक ही घर में रहने वाले हो अब आप। या घर भले एक हो, लेकिन दूरियां एक शहर बराबर होंगी। मैं जब आ जाऊंगी वहाँ तो सारी दुनिया खत्म कर दूंगी। आपकी शादी के बहाने मेरे और जय के करीब आने के रास्ते जो खुल जाएंगे। उसके तो ना सारे रास्ते बंद कर दूंगी मैं। करीब आने का ना सोचेगा भी नहीं वो। अच्छा ओके, जैसे आपकी मर्जी, बट प्लीज अपना फोन चेक कर लो, बहुत देर से मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं अभी आई। बहुत गुस्सा होना मुझसे। होना भी चाहिए, एंड मोमेंट पे धोखा दिया मैंने। लाइफ में उस वक्त ऐसी तबाही आ रखी थी कि क्या बताऊं। प्लीज बात कर लो, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। इस बार तो पक्का बात नहीं करेगी मुझसे। टेंशन मत लो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। थैंक गॉड, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी उस दिन। सो पक्का? क्योंकि थोड़ी अपसेट सी लग रही है तो मुझे। सालों से जो कपड़े और गहने खरीदे हैं ना हमने अद्दू के लिए, वो शायद कम पड़ जाएंगे मुझे लगता है। चांदनी चौक चलेंगे, जो खरीदना होगा वो खरीद लेना। वैसे ये रूपा मित्तल और उसके बेटे को छोड़ के बाकी परिवार ठीक ही है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अद्दू उठ जल्दी, देखें कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है, बता।
कैसी लगी ये वाली? ये कुछ खास नहीं है। और ये कैसी लग रही है? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं लगी। अच्छा तो फिर ये अच्छी लग रही है। तेरी शादी के संदूक के लिए बहुत सारी साड़ियाँ खरीदनी है हमें। आप लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी यार। तो ठीक है। हाँ पापा। वहां पे भी कुछ ज्यादा बोला नहीं तूने? हाँ तो मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं पापा, मैं खुश हूँ। क्योंकि अगर तू खुश नहीं रहेगी तो हम लोग भी खुश नहीं रहेंगे बेटा। कहाँ बिजी हो? कुछ नहीं, माँ पापा से बात कर रही थी। फैमिली टाइम। कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, एक इवेंट है। पूरी लाइफ ही इवेंट है दोस्त। हर पल के मजे लो, अच्छी अच्छी यादें बनाओ, उससे पूरी जिंदगी आसानी से कट जाती है। TFF हमें बहुत जल्द मिलना होगा। बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें। इसे अपनी सगाई के बारे में, अपनी अतीत के बारे में बता दूं क्या? आध्या और सम्राट की सगाई अगले हफ्ते हो जाएगी। पता नहीं क्यों अनईजी फील हो रहा है क्या? इसे कैसे पता? इतना तो समझ ही गया हूं तुम्हें। एक्चुअली मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। जिसे मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मेरी सगाई होने वाली है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? आध्या वर्मा नाम का एक स्यापा है मेरी जिंदगी में। जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने मेरी। मैं भी क्या लिख रहा हूं? ये लिख दिया ना तो पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। मेरी फैमिली ना घर में एक चीज लाना चाहती है, पर वो उनके लिए अच्छी नहीं है। मैं उन्हें समझा रहा हूं लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे। इसीलिए उन्हें सबूत देके समझाना पड़ेगा। मगर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें उसके खिलाफ प्रूफ कैसे दूं। सिंपल, उन्हें उस चीज की सारी बुराइयां बता दो, वो अपने आप समझ जाएंगे। थैंक यू दोस्त, जीनियस हो तुम। अब देखना मैं कैसे उस चीज को बैड क्वालिटी और चीप और यूजलेस साबित करता हूँ। गुड, ऑल द बेस्ट।